ले जाएंगे क्लास के अंदर। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि आप लोगों के लिए सेट एग्जाम्स के लिए रिवीजन क्लासेस चलाई जा रही है, और हमने लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था ट्रायंगल्स का, और हमने 6.3 के क्वेश्चन नंबर 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तक सारी चीजें डिस्कस कर ली थी। अब बताइए हमें क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करना है कि हो जाएगा? बताइए। हो जाएगा सर। हो जाएगा, क्योंकि वो ट्रेपीजियम वाला क्वेश्चन है और वो हमने 6.2 के अंदर 2 बार किया था, याद है? चलिए, तो अभी हम लोग 6.3 के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। 2-2 मिनट हम आपको देंगे, जल्दी जल्दी। टाइम देख लो कितना हो रहा है, 7:06। 2 मिनट आप लोगों के पास में क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, ठीक है? जल्दी से सभी लोग ट्राई करो। देखो, ट्राई जरूर कर लेना, हो ना हो वो बात अलग है। ट्राई करने से आप कम से कम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ तो लेते हो। होगा या नहीं सर होगा वो अभी बात। कौन सा करना है? क्या चीज? अभी कौन सा क्वेश्चन ट्राई करना है सर? क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई सभी लोग कर लेना, हो नहीं हो वो बात अलग है, क्योंकि ट्राई जब आप लोग करते हो तो अपनी तरफ से ज्यादा एफर्ट डालते हो करने के लिए, और इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को ज्यादा डीपली समझ लेते हैं, भले वो सोल्व हो या ना। तो आप लोग जल्दी से ट्राई करना। 7:09 तक का टाइम आप लोगों के पास में। जिस भी बच्चे का हो जाए वो एक बार अपना माइक ओपन करके बताना कि सर मेरा हो गया। हो गया सर। ठीक है चेतना, आप कैमरा ऑन करके दिखाइए बच्चे एक बार। सिर्फ हमें ये देखना है कि आपने क्वेश्चन कैसे किया है। हमें शायद इतना तो चेक नहीं कर पाए सही है या गलत है, बट आप दिखा दीजिए कि जैसा भी आपने किया है। क्वेश्चन नंबर 4, चेतना आपने कोई दूसरा क्वेश्चन सोल्व कर लिया है बच्चे? शायद चेतना ये क्वेश्चन नंबर 4 नहीं है ना? यस सर, गड़बड़ होगी। सॉरी कोई सर, बात हम नहीं, कभी दोबारा करते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आराम से कर लीजिए। ठीक है, हिमांशी ने क्या है? ठीक है, ठीक है हिमांशी, आपका ठीक है। बाकी किसी और बच्चे का हुआ है अभी? क्योंकि आपका टाइम खत्म होने वाला है, 7:09 पूरे हो चुके हैं। 7:10 पर टाइम खत्म हो जाएगा सभी को। हिमांशी के अलावा और आयुषी ने ट्राई किया? आयुषी का मतलब सॉरी, चेतना का माना जाएगा कि हाँ वो कर रही थी। क्वेश्चन अलग दूसरा हो गया, वो बात अलग है, बट चेतना ने किया अपना क्वेश्चन। 7:10 हो गए हैं। देखो आप लोगों का सर बस टाइम। हो गया। ठीक है निशा कीजिए। ठीक है, हम निशा की कॉपी और देख लेते हैं एक बार जल्दी से। निशा फोकस नहीं हो पा रहा है बच्चे, बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है पेज पर।
बट इतना पता है कि कैमरा ऑन है कॉपी की तरफ। एक बार बंद करके ऑन करो, कैमरा नहीं आ रहा है फोकस में। ठीक है निशा, यानी कि आपने क्वेश्चन किया है, हमें लास्ट में दिख रहा है कि बट थोड़ा सा ब्लर्स दिख रहा है। ठीक है चेतना, कोई बात नहीं बच्चे, थोड़ा सा हम डिस्कस कर देते, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से दिया जाएगा आप लोगों को। ठीक है, चेतना का, हिमांशी का और निशा का हुआ था। देखिए सभी बच्चे ध्यान से देखिए स्क्रीन पर क्या चीज आपको दी गई थी और क्या चीज आपसे पूछी गई थी। आपको ये एक डायग्राम दिया गया है 6.36। ये डायग्राम दिया गया है कि इन फिगर 6.36 क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर क्यू टी अपॉन पी आर। अगर आप देखोगे साफ साफ लिखा हुआ है क्यू आर, ये रहा पूरा का पूरा क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन क्यू पी होना चाहिए था, गड़बड़ हो गई, क्यू पी की जगह कुछ और लिखा हुआ है। और आप लोग जानते हो, क्या चीज जानते हो, सामने देखिए स्क्रीन पर एक बार, कि अगर हमारे पास में ट्रायंगल है और ट्रायंगल के अंदर अगर हमारे पास में कोई लाइन हमें दिख रही है, जैसे कि यहाँ पर दिख रही है, और अगर मान लेते हैं ये हमारे पास में एक्स वाई जेड है, ये एक्स वाई जेड है और ये ए बी है, तो हमें कुछ ऐसा दिख रहा है कि एक्स वाई अपॉन एक्स ए इक्वल्स टू है एक्स जेड अपॉन एक्स बी। तो आप लोगों ने पढ़ा था कि जैसा रेशो इस तरफ है, अगर वैसा रेशो इस तरफ है, तो ये लाइन इसके पैरेलल होगी। ये आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। या फिर आप लोगों ने ये भी पढ़ा था, क्या चीज पढ़ी थी, कि अगर हम देखा जाए दो ट्रायंगल्स को देखें, अगर उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होगा तो दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो गए, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। चलिए इसी चीज का इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चन को समझने के लिए। आप लोग ध्यान से सुनना, अगर किसी को कोई डाउट रह जाए, समझ में ना आए, तो प्लीज साथ के साथ पूछ लेना, बाद में अगर पूछते हो तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। देखिए आप लोगों को दिया गया था कि आप लोग सबसे पहले हेडिंग डालोगे गिवन, कि गिवन क्या था हमें, आपने लिखा सर गिवन है क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी आर, और साथ में एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। आपको ये एंगल 1 एंगल 2 के बराबर दे रखा है। आपको टू प्रूव क्या करना था, आपको प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल पी क्यू एस है वो सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। आपने लिखा इसके अंदर प्रूफ, और प्रूफ करने के लिए आपको दिख रहे हैं कि दो ट्रायंगल्स है हमारे पास में, एक ट्रायंगल है हमारे पास में, एक सेकेंड, ठीक है, एक ट्रायंगल है हमारे पास में पी क्यू एस और एक ट्रायंगल है टी क्यू आर। अगर आप क्यू पी एस को देख रहे हो, अगर आप पी क्यू एस को देख रहे हो और आप टी क्यू आर को देख रहे हो, तो आपको ये दोनों ट्रायंगल एक ही, ऐसा लग रहा है कि एक ही बेस पर बने हुए हैं टी आर पर। अगर आप देखोगे दोनों ट्रायंगल्स को, सॉरी हम आपको यहाँ डायग्राम्स दिखाते हैं एक बार। देखो ये हमारे पास में पी क्यू एस, ठीक है, और एक ट्रायंगल की बात की जा रही है हमारे पास में, और नीले ब्लैक कलर से कर दे रहे हैं क्यू टी क्यू आर। मान लो ये मतलब ट्रायंगल बिल्कुल यहीं पर है, थोड़ा सा हमने बाहर की तरफ शेड कर दिया है सिर्फ, ताकि आप लोग इसे देख पाओ, ठीक है। अब देखो एंगल 1 बराबर एंगल 2 है, तो आप लोगों ने पढ़ा था एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल होता है, अगर दो एंगल्स बराबर है, अगर दो एंगल्स बराबर है, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, तो आप लोग बड़ी आसानी से कह सकते हो कि एंगल 1 के सामने पी आर और एंगल 2 के सामने पी क्यू। आप कह सकते हो कि जो पी क्यू है वो बराबर होगी पी आर के। बच्चे बताइए इतना क्लियर है आपको, जो पी क्यू है यस सर। पी आर के। यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है तो पहले वो बताइए। बच्चे आप लोग नो यहाँ सर। देख रहे हैं, देखो एंगल 2 कहाँ पर है, आपने कहा सर एंगल 2 ये रहा, जो कि ये बन रहा है हमारे पी आर के साथ में, ये बन रहा है पी क्यू के साथ में, तो हमारी पी आर और पी क्यू आपस में क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। आपने लिखा है सर एंगल जो हमारे पास में बन था वो एंगल 2 के बराबर था, ये हमें गिवन था, देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि पी क्यू बराबर पी आर। फिर आप लोगों को एक चीज और गिवन थी, क्या चीज गिवन था, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी आर, और आप कह रहे हो कि जो पी आर है वो पी क्यू के बराबर है। आपने पी आर को हटाया और यहाँ पर लिखा पी क्यू। अब आप लोग ट्रायंगल को देखिए, आपने लिखा क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर है क्यू टी अपॉन क्यू पी के, क्यू टी अपॉन पी क्यू के।
और आपके पास में क्या है, एंगल क्यू बराबर है एंगल क्यू के। अब आप देखो दो ट्रायंगल्स को देखिए, आप लोग दो ट्रायंगल्स को देखिए, यहाँ पर आपको दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे। एक दिख रहा है आपको कौन सा, ये रहा टी क्यू आर, और एक ट्रायंगल आपको दिख रहा है पी क्यू एस। इन दोनों के अंदर ये एंगल कॉमन है पूरा का पूरा, और इस एंगल को बनाने वाली साइड का रेशियो क्यू आर का क्यू एस के साथ में, क्यू टी का क्यू पी के साथ में रेशियो बराबर है। तो आप कह सकते हो कि जो ट्रायंगल होगा हमारे पास में, ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर होगा ट्रायंगल टी क्यू आर के बाय एस ए एस क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। बच्चे बताइए, इतना क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है। नीरू बच्चे कॉपी देखेंगे, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे इस बार कॉपी। आप दिखाइए जल्दी से एक बार कॉपी, जल्दी से नीरू। ठीक है बच्चे, आपने क्वेश्चन किया है और आपने सिमिलरिटी भी ऐसी सिमिलरिटी लगाई, ठीक है बच्चे? ठीक है, चलिए आपको फिर से 2 मिनट दिए जाते हैं सभी बच्चों को। क्वेश्चन ट्राई करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से, और फिर हम लोग कराएंगे आपको थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 चलो कीजिए जल्दी से, एक बार जल्दी से कीजिए क्वेश्चन नंबर 5। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है अभी भी क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, तो वो जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर डाउट लिखकर भेज सकते हैं। बाकी बच्चे इतने क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई कर रहे हैं, हम आपको फिर से समझा देंगे। पहले से बच्चे जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई कीजिए। अगर किसी बच्चे को क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट है तो वो एक बार जल्दी से, ठीक है नीरू को हो गया क्वेश्चन नंबर 5, बोले नीरू एक बार चैट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 हो गया बच्चे। एक बार कॉपी की तरफ कैमरा ऑन कीजिए बच्चे। मेरा भी हो गया सर। ठीक है, एक बार आप लोग कॉपी की तरफ कैमरा ऑन कीजिए। ठीक है नीरू, देखो हम पूरा नहीं देख पा रहे, बस हमें इतना दिख रहा है कि हाँ आपने क्वेश्चन किया है, सही या गलत एक बार आप लोग जब चेक कर लेना, जब हम आपको समझा देंगे। ठीक है, चेतना का भी हो गया है। ठीक है, किसी और बच्चे का भी हो गया है साथ में? देखो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आप लोग देख पा रहे होगे 4-5 लाइन के अंदर खत्म हो जा रहा है, क्योंकि सारी चीजें हम लोगों को गिवन है। किसी बच्चे का और का साथ में हो गया तो वो भी अपना माइक ओपन करके बता सकते हैं जल्दी से। ठीक है, हिमांशी का हो गया है। ठीक है हिमांशी, हो गया सर। हो गया सर। रेनू दिखाए बच्चे, रेनू की कॉपी पहले देखेंगे हम, रेनू दिखाइए। ठीक है, हमने एक चीज देखी है रेनू की कॉपी में, रेनू ने एंगल्स को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है सेकंड स्टेप में। रेनू देख रहे हो ना आप कॉपी के अंदर? यस सर। ठीक है, आप एक बार चेक करना कि आपने उसका नाम सही लिखा है कि नहीं लिखा है, बट ठीक है निशा, चलिए अभी हम करा देते हैं। देखो क्वेश्चन के अंदर अगर आपके पास में एंगल दे रखा है, जैसे इसमें एंगल 1 बराबर एंगल 2 लिखा था, तो यहाँ पर लिखना आपके लिए बहुत आसान था कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 है, क्योंकि हमें गिवन था। आपने रेनू क्या क्या है, एक तरफ तो शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, एक तरफ आपने पूरा एंगल लिखा है। तो एक बार ट्राई करना, जैसे इन लोगों ने लिख दिया एनसीईआरटी की बुक में, आप उसको मेंशन करना पूरा, अगर पूरा कर पाते हो तो। ठीक है, भले इन लोगों ने एनसीईआरटी में ऐसे लिखा हुआ है, बट आप अपनी तरफ से पूरा लिखने की कोशिश करना। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको डायग्राम तो शायद नहीं दिया गया है, ठीक है, डायग्राम आप लोगों को खुद बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है कि एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन द साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो सबसे पहले आपने ट्रायंगल पी क्यू आर बनाया, और जब आपने ट्रायंगल पी क्यू आर बना लिया है, नाम ले देते हैं इसको पी क्यू आर, पी क्यू आर। तो एक पॉइंट है एस जो कि पी आर के ऊपर है, आपने पी आर के ऊपर एक पॉइंट लिया एस, और आपने एक पॉइंट लिया टी आर जो कि क्यू आर के ऊपर है, आपने एक पॉइंट लिया यहाँ पर टी। लिखा है कि सच डेट एंगल पी, यानी कि ये वाला जो एंगल पी है इज इक्वल्स टू एंगल आर टी एस, आर टी एस।
यानी कि इस वाले एंगल के बराबर है। क्लियर सभी को? सो डेट आपको प्रूव करना है, तो आप लोग इसमें सबसे पहले लिखेंगे गिवन, कि आप लोगों को गिवन क्या है। आप लिखोगे गिवन है आपको ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर, और आपको ये भी लिखना है कि एंगल पी जो है वो एंगल आर टी एस के बराबर गिवन है। टू प्रूव क्या करना है आप लोगों को? टू प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल है आर टी क्यू वो सिमिलर है ट्रायंगल आर टी एस के। आप लिखोगे इसके अंदर प्रूफ की हेडिंग डालकर, जब आप प्रूफ लिखोगे तो सेम हेडिंग उठाओगे, इन ट्रायंगल आर पी क्यू एंड ट्रायंगल आर टी एस। आर पी क्यू और आर टी एस को देखा जाए तो आप सबसे पहले देख पा रहे हो कि जो एंगल आर है वो एंगल आर के बराबर है, और ये हमारे पास में कॉमन है। ठीक है, और फिर दूसरा आप लिख पा रहे हो कि जो एंगल है, अगर एनसीईआरटी की बुक में गिवन है तो आप लिख भी सकते हो कि एंगल जो पी है वो बराबर है एंगल आर टी एस के, या फिर पूरा लिख दोगे तो ज्यादा सही रहेगा कि एंगल कौन सा होगा हमारे पास में, क्यू पी आर बराबर हो जाएगा एंगल, या फिर आर पी क्यू बराबर हो जाएगा आर टी एस के। ठीक है, ये हमें क्या है, ये हमें गिवन है। देयरफॉर आप लिख दोगे जो ट्रायंगल होगा हमारे पास में आर पी क्यू वो सिमिलर होगा ट्रायंगल आर टी एस के बाय ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी से। क्लियर सभी को? बोलिए एक बार सभी बच्चे, चैट सेक्शन में वाई टाइप कीजिए। यस सर। Yes. 6 क्वेश्चन, ठीक है, नीरू ने कर लिया है 6 क्वेश्चन, बाकी सभी बच्चे एक बार ट्राई करेंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इसके अंदर कॉन्ग्रुएंसी को इस्तेमाल किया गया है सिमिलरिटी को प्रूव करने के लिए। ठीक है, इसमें कॉन्ग्रुएंसी को इस्तेमाल किया गया है सिमिलरिटी को प्रूव करने के लिए। अगर किसी बच्चे को क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट है तो वो चैट सेक्शन में डाउट लिख कर भेजिए। इतने सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं, इतने हम आपको आपका डाउट हो क्लियर। गया सर। ठीक है, चलिए किस किस बच्चे का हो गया एक बार आप लोग अपना कैमरा ऑन करके दिखाइए कॉपी जल्दी से। पहले हम चेतना की कॉपी देख लेते हैं, एक सेकंड चेतना। me. रेनू आपका भी हो गया क्या? Yes, चेतना sir. एक सेकंड और रुकना चेतना, एक्चुअली में दिखाई नहीं दे रहा था स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, ये इसके बराबर है, और ए चेतना आपको नहीं लगता कि आपने गलत लिख रखा है नाम शायद? एक सेकंड रुको। ठीक है ठीक है ठीक है, पता है आपका जो ए ई लिखा हुआ है ना वो ई बहुत लाइट दिख रहा है, ई नहीं दिख रहा है, वो सी दिख रहा है। देखो चेतना एक बार कॉपी में, ऐसा है ना? ऊपर वाला सबसे ऊपर ट्रायंगल में, और ऊपर जहाँ ट्रायंगल का नाम लिखा है आपने वहां पर जहाँ लास्ट में ई है, हाँ, ई इधर वाला लेफ्ट हैंड की तरफ, ये जो ई है ये बहुत लाइट दिख रहा है, वो सी के जैसा दिख रहा है। ठीक है, बाकी चलिए नीरू आप दिखाइए बच्चे अपनी कॉपी। हिमांशी का भी हो गया, पहले हम नीरू की कॉपी देख रहे हैं, हिमांशी आपकी कॉपी उसके बाद में देखेंगे एक बार। नीरू बच्चे आपकी कॉपी में सच में बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है, सारा ब्लर जो रखा है एकदम, एक भी अक्षर नहीं समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है। हाँ बस इतना पता लग रहा है कि कॉपी के ऊपर पेन चल रहा है, बाकी अक्षर कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है एक भी। नीरू बच्चे आप एक बार फिर से ट्राई करना, इतना हम हिमांशी की कॉपी चेक करते हैं, आप अपना कैमरा बंद करके फिर से ऑन करना। ठीक है, हिमांशी आपका जिस पेज पे जितना लिखा हुआ है इतना तो ठीक लिखा है आपने। ठीक है, बाकी नीरू आप एक बार ट्राई कर सकते हो अपनी कॉपी दिखाने के लिए, कैमरा ऑन करके बच्चे। ठीक है, अभी थोड़ा पहले से ज्यादा दिख रहा है, बट ब्लर्ज अभी भी काफी है, बट इतना है कि पहचान में आ जा रहा है क्वेश्चन। ठीक है आपका, ठीक है बच्चे। बाकी किसी और ने ट्राई किया है क्वेश्चन नंबर 6? रेनू भी दिखाएंगे अपनी कॉपी जल्दी से, रेनू।
ठीक है निशा, आपके अभी देखते हैं, पहले हम रेनू की कॉपी देख लेते हैं एक बार। रेनू, आपने तो टू प्रूव भी गलत लिखा है, देखो टू प्रूव में भी आपने कॉन्ग्रुएंसी का साइन लगा दिया है, और आपने इनको इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 नहीं लिखा है, और डिवाइड करोगे इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से, तब आपके पास में रेशियो आएगा। ठीक है, बाकी आपका क्वेश्चन ठीक है बच्चे, बट आपने सिमिलरिटी का रूल भी गलत लिखा है, एस 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 सिमिलरिटी लिखा है। रेनू, आप उसको एस ए एस लिखो। तो गलती से हो गया था। ठीक है, और देखो हमने आपकी गलती देख ली, हमें इतना पहचान में आ गया। निशा दिखाइए बच्चे, अपना कॉपी दिखाइए। ठीक है निशा, आपका ठीक है बच्चे। रीना है मैं। ना, ठीक है, चलिए अब सब बच्चे सामने देखें एक बार स्क्रीन पर, सभी बच्चों का हो गया लगभग लगभग, बट अभी कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने अपनी कॉपी नहीं दिखाई है, उनके लिए हम लोग जल्दी से सोल्व करा देते हैं। देखिए आपको एक डायग्राम दिख रहा है 6.37, लिखा है कि इन फिगर 6.37। हाँ बच्चे, हाँ चार्ज लगा रखा है। 5 का स्केल है, ये बकवास कर रहा। माइक प्लीज, माइक बंद, दीपक कुमार के नाम से बच्चे माइक बंद। चलिए इस वजह सामने देखेंगे, लिखा है इन फिगर 6.37। अगर आप फिगर 6.37 को देख रहे हो, इफ ट्रायंगल ए बी ई, आप लोग ये ट्रायंगल देख रहे हो ए बी ई, यानी कि जो ट्रायंगल है आपके पास में ए बी ई, ये आपको कॉन्ग्रेंट दे रखा है ट्रायंगल ए सी डी के। ये ट्रायंगल आपको कॉन्ग्रेंट दे रखा है ए सी डी के। ठीक है, अगर आप ये दोनों ट्रायंगल देखोगे ए बी ई और ए सी डी, तो आप लोगों को यहाँ एक चीज दिखाई दे रही है कि सर जो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स होते हैं उनके कोरस्पोंडिंग पार्ट्स बराबर होते हैं। लिखा था एक गिवन क्या है, हमें सबसे पहले आप लिखोगे गिवन, ये जो ट्रायंगल है हमारे पास में ए बी ई, वो कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ए सी डी के। ठीक है, हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, हम लोगों को टू प्रूव करना था कि जो ट्रायंगल ए डी ई है वो सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी के। ठीक है, आप लिखोगे इसका प्रूफ, और जब आप लोग प्रूफ लिखोगे तो सबसे पहले आप लोग लिखोगे कि जो ट्रायंगल है ए बी ई वो कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ए सी डी के, ये हमें गिवन था। देयरफॉर आप लिखोगे जो ए बी होगा, जो हमारे पास में, आप लोग यहाँ से भी लिख सकते हैं, दोनों कॉन्ग्रेंट है, तो आप ना इनको एक काम कर सकते हो, यहाँ से लिखोगे ए डी बराबर ए ई, ए डी बराबर ए ई, या फिर आप लोग इसको लिख सकते हो ए ई बराबर ए डी, जैसे भी आपको सही लगे। आपको लग रहा होगा सर ये ट्रायंगल के पार्ट इधर उधर मत लिखो, तो हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं ए ई बराबर होगा ए डी के बाय सी पी सी टी, और आप कहोगे सर जो ए बी होगा वो बराबर होगा ए सी के बाय सी पी सी टी। ठीक है, और आप लोग इसको रीअरेंज करके ऐसे भी लिख सकते हो कि सर ए ई और ए बी में कोई मेल नहीं खा रहा, दोनों अलग अलग पार्ट है, दोनों अलग अलग तरफ है। हम इसको रीअरेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो ए डी होगा वो ए ई के बराबर होगा। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। क्लियर, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर क्या है हमारे पास में 2 है। अब आप लोग क्या करोगे इसके अंदर, आप इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड कर दो इक्वेशन नंबर 2 से, तो आपके पास में आ जाएगा ए डी अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए सी। ठीक है, ये रेशियो आ गया। फिर आप अब लिखोगे इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल आपने लिखा ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी, ए डी अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए सी। लिखोगे ये प्रूव्ड अबव है, प्रूव्ड अबव, ये आपने ऊपर प्रूव किया है। एंड एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ए, ये हमारे पास में कॉमन है। देयरफॉर ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर होगा ट्रायंगल ए बी सी के बाय एस ए एस क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी से। क्लियर सभी को? बोलिए एक बार, जिसके दो स्टेप मिसिंग है आप लोग उनको थोड़ा क्लियर कर सकते हो इस तरीके से कि आपको सबसे पहले गिवन लिखना होता है, टू प्रूव लिखना होता है। सबसे पहले हमें गिवन था तो यहाँ से आपने निकाला ये चीज इसके बराबर होगी, ये चीज इसके बराबर होगी बाई सीपीसीटी। आपने इसको रीअरेंज करके लिखा कि जो एडी होगा वो ए के बराबर भी लिखा जा सकता है। इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड किया
तो AD अपॉन AB बराबर AE अपॉन AC। आपको ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव कर लेते हैं, आपने एडिंग डाला इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC। आपने लिखा AD अपॉन AB बराबर AE अपॉन AC, ये आप लोगों ने ऊपर प्रूव कर दिया है, प्रूव्ड अबव। और एंगल A के बराबर होगा कॉमन, देयरफॉर ट्रायंगल ADE सिमिलर होगा ट्रायंगल ABC के बाय SAS क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी से। क्लियर सारी चीजें? यस। किसी को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, और अगर कोई डाउट नहीं है, देखो आपके पास में थोड़ा टाइम लिमिटेड ही है, तो आप लोग एक काम कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग देख पा रहे हो बिल्कुल एक जैसे हैं, बट हेल्प किसमें क्लियर कर दी गई है? क्वेश्चन नंबर 7 में आपको डायग्राम दे दिया गया है, और क्वेश्चन नंबर 9 में आपको डायग्राम दे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में कोई भी डायग्राम नहीं है, तो आप लोग पहले क्वेश्चन नंबर 8 को ट्राई कर रहे हो। कीजिए एक बार क्वेश्चन नंबर 8 को ट्राई। चलिए एक बार क्वेश्चन नंबर 8 को ट्राई कीजिए जल्दी से। किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना क्वेश्चन नंबर 6 में? आप क्वेश्चन नंबर 6 एक इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसके अंदर कॉन्ग्रुएंसी को इस्तेमाल किया गया है सिमिलरिटी को प्रूव करने के लिए। कीजिए एक बार, और जब आपका हो जाए तो प्लीज आप एक बार अपना माइक ओपन करके बता देना। नीरू ने 7 कर रखा है। नीरू आप 7 दिखा दीजिए एक बार, बाकी क्वेश्चन नंबर ट्राई करना है आप लोगों को 8। बस हमने इसीलिए हटा दिया है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 डायरेक्ट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, क्योंकि उसके अंदर आपको बहुत ज्यादा परपेंडिकुलर्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, दिखाई एक बार नीरू, बच्चे कॉपी दिखाइए। अगेन वही चीज हो रही है बच्चे की, ब्लर्ज बहुत ज्यादा हो रहा है, दिख नहीं पा रहा है। आप एक बार फिर से कैमरा बंद करके ऑन करके देखिए। ग्रुप पर डाले कि हम फोटो की आपकी कॉपी कैसी दिखती है स्क्रीन पर? हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक है। ठीक है नीरू, ये आपको पता है, ये इसमें सारे ईच 90 कॉमन हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई कीजिए सही बच्चे को। फिर हो गए दोनों 7th भी और 8th भी। ठीक है चेतना, 2 मिनट और, 2 मिनट दें सभी को या एक ही मिनट दें? ठीक है, हम चेतना की कॉपी देख लेते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 7 है सर। हाँ क्वेश्चन नंबर 7 में तो बहुत ही आसान है, एक बार 8 दिखाओ चेतना। ठीक है, हमें डायग्राम, ठीक है बच्चे, नीरू ठीक है, हमने देख लिया था। क्वेश्चन नंबर 8 का हम डायग्राम चेक कर लेते हैं एक बार। चेतना एक बार फोकस करो बच्चे। ABCD, बच्चे थोड़ा सा फोकस और करो, नहीं दिख रहे नाम ABCD। ठीक है, ए, अरे ठीक है, ABCD और E इज अ पॉइंट ऑन द साइड प्रोड्यूस E। ठीक है, B इंटरसेक्ट CD एट F, BE इंटरसेक्ट CD एट हाफ। ठीक है चेतना आपका, ठीक है। कितने बच्चों का हो गया एक बार चैट सेक्शन में टाइप कीजिए वाई, अगर हो गया है क्वेश्चन नंबर 8 तो जल्दी से चैट सेक्शन में वाई टाइप करें। सिर्फ हमें ये देखना है कि कितने बच्चों का हो गया है। ठीक है, चेतना का हो गया है, और नीरू आपका भी हो गया है बच्चे, जल्दी से बताइए एक बार क्वेश्चन नंबर 8। और निशा आपका हुआ बच्चे? यानी कि अभी आप लोग ट्राई कर रहे हो। ठीक है, चलो 1 मिनट और देते हैं सभी को, ट्राई कीजिए।
निशा बताइए बच्चे एक बार चैट सेक्शन में या फिर माइक ओपन करके, हुआ क्वेश्चन नंबर 8? निशा सर कर रहे हैं। हो गया? ठीक है, चलिए आपसे बच्चे एक बार सामने देख लीजिए स्क्रीन पर। देखिए सबसे पहले लिखा है कि E इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD, यानी कि एक पैरेललोग्राम है ABCD। सर देख लो। दिखाइए बच्चे एक बार, एक सेकंड रुकिए। निशा और ठीक है बच्चे, रेनू का भी हो गया शायद, रेनू का भी कैमरा ऑन था। रेनू दिखाइए बच्चे एक बार। रेनू आपने नाम गलत लिखे हैं पैरेललोग्राम के। रेनू आपने नाम गलत लिखे हैं पैरेललोग्राम के। साइक्लिक ऑर्डर में चलाओ, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। आप A B के बाद में CD ऐसे नहीं लिख सकते, थोड़ा चेंज करना रेनू। ठीक है बच्चे, ये फायदा होता है, ये फायदा होता है कॉपी देखने का, कि कुछ बच्चे जो छोटी मोटी गलतियां करते हैं और उनको समझ में नहीं आता है कि गलती कहाँ पर है, तो वो थोड़ा सीख जाते हैं। देखिए आप लोग से बच्चे एक बार सामने देखिए, आपको दिया गया था कि ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। जब आप एक ABCD एक पैरेललोग्राम बनाओगे, वैसे तो इसके अंदर पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज आपको पता होंगी, नहीं भी पता होंगी तो अभी हम बता देते हैं। तो रेनू आपका गलत यहाँ पर था, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए रेनू। आपने जो नाम लिखे हैं वो ऐसे लिखे हैं A B C और D। देखो ये कोई ऑर्डर नहीं है नाम लिखने का, गलत तो देखो कुछ नहीं होता, लेकिन पर आप एक साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन करोगे, आप लिखोगे ABCD। क्लियर? लिखा है कि ABCD क्या है हमारे पास में, एक पैरेललोग्राम है, एंड जो AD को प्रोड्यूस किया गया है, E इज अ पॉइंट ऑन द साइड AB प्रोड्यूस ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। तो आपने AD को प्रोड्यूस किया है, आपने क्या किया बच्चे, AD को आगे की तरफ प्रोड्यूस किया है, और इसके ऊपर क्या है, एक पॉइंट है E। इसके ऊपर क्या है, एक पॉइंट है E। क्लियर सभी को? इसके ऊपर क्या है, एक पॉइंट है E। अब लिखा है आगे BE इंटरसेक्ट CD एट F। जब आपने BE को जोड़ा, जब आपने BE को जोड़ा तो ये इंटरसेक्ट करता है CD को एट पॉइंट F। ठीक है, वो इंटरसेक्ट करता है एट पॉइंट F। फिर आप लोगों से पूछा गया है कि आपको प्रूव करना है, तो आप लोग सबसे पहले लिखोगे गिवन क्या है आपको। गिवन आपको एक चीज है कि ABCD क्या है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD एक पैरेललोग्राम है। और दूसरा क्या है आपके पास में कि बस बाकी तो सब पता ही है कि CD और ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट F। आप लिख सकते हो गिवन के बाद में टू प्रूव, कि आपको प्रूफ क्या करना है कि जो ट्रायंगल ABE है वो सिमिलर है ट्रायंगल CFB के। अब आप लिखोगे प्रूफ। देखो आपको ABE दिखाई दे रहा है, आपने कहा सर दिखाई दे रहा है बड़ा वाला ट्रायंगल ABE, और दूसरा CFB, आपको CFB भी दिखाई दे रहा है। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, अब आप बताइए इसमें कौन कौन सा एंगल्स आप लोगों ने इक्वल लिए, बताइए। अच्छा, चेतना की शायद कॉपी में हमने देखा था। ABE और AFC। ठीक है, ABE, आप बोलिए शायद, देखो हमें पता नहीं हमने किसकी कॉपी में देखा था, बट आप लोगों ने वर्टिकली अपोजिट एंगल कहीं यूज कर रखा था। बताओ किस किसने यूज किया था वर्टिकली अपोजिट एंगल? शायद निशा की कॉपी में भी लिखा था वर्टिकली अपोजिट एंगल, और शायद चेतना की कॉपी में लिखा था, देन पता नहीं किसकी कॉपी में लिखा था वर्टिकली अपोजिट एंगल। आप लोगों ने इस्तेमाल किया है ना? मैंने तो सिंपल ऑपोजिट एंगल्स कर रखा है। दोबारा बोलना चेतना एक बार। सिंपल ऑपोजिट एंगल्स कर रखा है, वर्टिकली नहीं है। ठीक है निशा, एक बार अपनी कॉपी ऑन करोगे बच्चे, कैमरा ऑन करोगे निशा? कर रहे हैं। हाँ एक बार कीजिए। हमने मतलब किसी की कॉपी में देखा था वर्टिकली अपोजिट एंगल लिखा हुआ, हमें शायद याद है कि निशा की कॉपी में लिखा था शायद। लिखा है निशा, यार नहीं लिखा है बताओ एक बार। नो सर। नहीं लिखा, कोई बात नहीं, शायद किसी की कॉपी में हमें शायद ऐसा याद रह गया हो। देखो आपको ट्रायंगल ABE शायद यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो हम थोड़ा सा पेज को इधर कर देते हैं। ये रहा, देखिए आपको पूछा गया कि जो ट्रायंगल ABE है, ये रहा ट्रायंगल ABE,
ए बी ई। ये जो ट्रायंगल हमने अभी डार्क मोटा कर दिया है, आप लोगों से पूछा गया कि आपको ये ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करना है किसके, सी एफ बी के, और हमने इसको डार्क कर दिया, ये रहा सी एफ बी के। ठीक है, तो आप लोगों को सिर्फ इसमें दो एंगल्स प्रूफ करने हैं कि ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। आप लोग एक प्रॉपर्टी जानते हो कि पैरेललोग्राम के अंदर जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बोलिए। आपने लिखा इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल सी एफ बी। अगर आप बात करोगे तो आप लिखोगे इसके अंदर एंगल बी ए ई बराबर होगा एंगल एफ सी बी के। और ये क्या होते हैं हमारे पास है, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। क्लियर इतना सभी को? ठीक है, दूसरा क्या है आपके पास में, एक सेकेंड रुको। ठीक है, दूसरा आप लोगों को ये पता है कि ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के बराबर होगा, क्योंकि आप लोग जानते हो कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स कैसे होती है, पैरेलल होती हैं। और ये क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आप लिखोगे एंगल ए ई बी बराबर होगा एंगल सी बी एफ के। और ये क्या हो जाएगा, आप लिखोगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर सभी को? देयरफॉर जो हमारे पास में ट्रायंगल होगा ए बी ई वो सिमिलर होगा ट्रायंगल सी एफ बी के बाय ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। क्लियर? Yes, sir. देखो, अगर सभी को क्लियर है तो एक बार चैट सेक्शन में जल्दी से वाई टाइप करना, और अगर किसी बच्चे का डाउट है तो वो डी लिखकर भेज दीजिए, हम समझ जाएंगे कि उनको डाउट है। जल्दी से एक बार, ठीक है। किसी बच्चे का तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 9th भी हो गया है शायद, चेतना ने 9th क्वेश्चन भी कर लिया है। ठीक है, यानी कि सभी बच्चों को इतना क्लियर है। अब देख लेते हैं 9th क्वेश्चन कौन सा है। ठीक है, ठीक है, तो आप लोग एक काम कर सकते हो, आप लोग जो क्वेश्चंस अभी छूटे हैं, कौन कौन से छूटे हैं, एक तो 7th छूटा है, एक तो नहीं, हाँ 7th छूटा है, 7th 9th और 10th, 7th 9th और 10th। आप लोग एक बार होमवर्क में ट्राई करना 7th 9th और 10th। ठीक है, हो गया सर 9th और 10th। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी 15 मिनट बाकी हैं और हम लोग निकालते हैं ट्रायंगल, और सॉरी कंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर। ठीक है, लाइंस का डिवीजन सीख लेते हैं। Yes, sir. एक बार सभी के पास में एनसीईआरटी की बुक है ना, बताइए एक बार। Yes, sir. ठीक है, अगर एनसीईआरटी की बुक सभी के पास में है तो आप लोग एक बार जल्दी से खोलिए एक्सरसाइज 11.1 निकालिए एक बार जल्दी से, एक्सरसाइज 11.1। निकाल ली सर। तो आप लोग एक्सरसाइज 11.1 निकालोगे तो यहाँ पर एक क्वेश्चन रीड लगा दो एक बार जल्दी से, क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन सर। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन। Draw a line segment of length 7.6 centimeter and divide it in the ratio 5:8. Measure the two parts. ठीक है, तो आप लोग इसको 7.6 की जगह आप लिख लीजिए ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, हम लिख देते हैं 7.6 की जगह हम वैल्यू चेंज करेंगे, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 10 centimeter and divide it in the ratio 2:3। क्लियर सभी को? आप लोगों को क्या करना है, Yes, sir. एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है जिसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर और आपको डिवाइड करना है इसको 2:3 में। देखो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, क्वेश्चन 2:3 भी आ सकता है,
और क्वेश्चन 3:2 भी आ सकता है। यानी कि पहले वाला नंबर बड़ा, दूसरे वाला छोटा, और पहले वाला नंबर छोटा और दूसरे वाला नंबर बड़ा भी आ सकता है। इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, रेशियो कैसा भी लिखा हो सकता है। क्लियर सभी को? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। वर्किंग रूल हम एक बार बता देते हैं एक क्वेश्चन में, और बाकी क्वेश्चन आप लोग ट्राई करोगे नेक्स्ट। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको हम करा देते हैं। आपको करना क्या है इसके अंदर, सभी अच्छे ध्यान से सुनिएगा। देखिए कि आपको एक ड्रॉ करना है लाइन सेगमेंट जिसकी लेंथ कितनी हो, 10 सेंटीमीटर। सभी के पास में स्केल होना चाहिए और आपके पास में कंपास होना चाहिए, और बस इतनी चीज की जरूरत है। ठीक है, आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले एक कंपास लोगे। वर्किंग रूल समझ लो सभी लोग, करना क्या है ताकि आप लोग दूसरा क्वेश्चन भी कर सकें आसानी से। सबसे पहले आपने स्केल लिया और आपको एक ड्रॉ करनी है लाइन कितनी, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, तो आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है 10 सेंटीमीटर इन लेंथ। क्लियर सभी को? बोलिए एक बार। Yes, sir. ठीक है, आपने एक स्केल लिया और स्केल से आप लोगों ने 10 सेंटीमीटर लेंथ की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की। अब क्या करना है आप लोगों को, कुछ नहीं करना, आप इस स्केल को कुछ इस तरीके से झुका लोगे। आप इस स्केल को कुछ इस तरीके से झुका लोगे कि आपके पास में एक्यूट एंगल बनाती हुई आप एक लाइन ड्रॉ कर ले। आप क्या कर लेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो इसके साथ में क्या कर रही होगी, एक एक्यूट एंगल बना रही होगी। क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है, Yes. तो आपने इसके साथ में एक लाइन सेगमेंट बना ली, वो कितनी भी लंबी हो सकती है, इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपने इसके साथ में एक लाइन सेगमेंट बना ली जो कि इसके साथ में क्या कर रही है, एक एक्यूट एंगल बना रही है। ठीक है, Yes, sir. ठीक है। अब आप लोग क्या करोगे इसके अंदर, आप लोग करना है कि आपको किस रेशियो में डिवाइड करना था इसको। आप कहोगे सर इसको हमें डिवाइड करना था 2:3 में। किस में डिवाइड करना था, 2:3 में। तो आपने कहा सर 2+3 कितना हो गया हमारे पास में, 2+3 हो गया 5। तो आप कंपास लोगे और कंपास से इसके ऊपर 5 इक्वल आर्क लगाओगे। इस ग्रीन लाइन के ऊपर आप लोग कंपास से 5 इक्वल आर्क लगाओगे। ठीक है, तो हम कंपास को थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि 5 आर्क लग जाए। कंपास को यहाँ रखेंगे बिल्कुल इसके पास में, और इससे 5 आर्क लगाएंगे छोटा करके, और आर्क लगाएंगे हम लोग रेड कलर की ताकि पहचान में आ जाए हमें। आप लोग साथ के साथ ट्राई कर सकते हो, देखो हमें तो थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ, आप समझ ही सकते हो। एक आर्क आपने फिर कंपास को उठाया, यहाँ कंपास उठता ही नहीं है बड़ी आसानी से। एक काम करो, आप लोग 5 आर्क लगा लो सेम। मतलब हम वर्किंग रूल बता देते हैं आपको। करना क्या है कि आप लोगों ने कंपास के सर अंदर, वैसे हाँ सर हाँ वैसे ही तुक्का मार के लगा दो ना अभी तो। हाँ, तुक्का मार के लगा दे रहे हैं, वही हम सब बता रहे हैं। देखो कंपास के अंदर आप लोगों के पास में दो चीज होगी। मान लो ये आपका कंपास है, तो एक तरफ तो कंपास की निब होगी और एक तरफ आपके पास में पेंसिल की निब होगी। ठीक है, तो आप कंपास की निब को तो यहाँ रखिए, आप कंपास की निब को यहाँ रखिए, और जो भी लेंथ आपने ओपन कर ली है, जो भी लेंथ आपने ओपन कर ली है कंपास के अंदर, वो छोटी छोटी इक्वल 5 आर्क, एक आर्क। अब आप दूसरी आर्क कैसे लगाओगे कि कंपास की निब आपने यहाँ पर रखी, आपने दूसरी आर्क लगाई, फिर आपने तीसरी आर्क कैसे लगानी है कि कंपास की निब आपने यहाँ पर रखी और आपने तीसरी आर्क लगाई। इस तरीके से आपने पांचों इक्वल आर्क लगानी है। क्या करना है आपको, 5 इक्वल आर्क लगानी है। कंपास के अंदर जो लेंथ है वो आपको चेंज नहीं करनी है। ठीक है, 1 2 3 4 5, आपको नंबरिंग नहीं डालनी, सिर्फ हमने आपको बता दिया कि 5 इक्वल आर्क लगाई। 5 क्यों, क्योंकि आपने 2:3 में डिवाइड किया था और ये कितना हो गया, 5 हो गया। अब आप लास्ट वाले पॉइंट को यहाँ पर ऐड कर दोगे लाइन के साथ में। क्लियर सभी को? बताइए एक बार। Yes, sir. अगर इतना क्लियर है तो बस अब आपका एक काम रह गया है। क्या रह गया है कि यहाँ पर एक एंगल बन गया है, यहाँ पर क्या बन गया, एक एंगल बन गया है ये वाला। अब आपको ये एंगल कॉपी करना है इस पॉइंट 2 पर। कैसे करोगे एंगल कॉपी, वो भी समझ लीजिए। देखो हम आपको वो दूसरे पेज में समझा रहे हैं कि दो एंगल्स को कैसे कॉपी करते हैं। मान लो आपके पास में ये एक एंगल है, ये कोई भी एक एंगल है बिना मेजरमेंट का। आपसे कहा गया है कि आप सेम एंगल नीचे कॉपी करो कंपास की हेल्प से और स्केल की हेल्प से।
आपके पास में डी नहीं है इसको नापने के लिए, तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले एक काम करोगे कि नीचे एक बेस पे एक लाइन खींचोगे। अब क्या करोगे कि आप कंपास के अंदर पेंसिल लगाओगे और यहाँ पर एक आर्क लगाओगे। यहाँ पर क्या करोगे, एक आर्क लगाओगे कि कंपास की नीब तो आपने यहाँ पर रखी और पेंसिल जहां पर भी आ जाए वहां से एक आर्क लगा दी। सेम कंपास पेंसिल आप चेंज नहीं करोगे लेंथ, आप कंपास की निब को यहां रखोगे और एक पेंसिल से आर्क लगा दोगे। अब क्या करोगे, आप ऊपर वाली आर्क को नाप कर लेकर आओगे। कंपास की निब यहाँ पर, पेंसिल की निब यहाँ पर, आप नाप कर लेकर आए। कंपास की निब यहाँ पर, पेंसिल की निब यहाँ पर, और आप इसको जोड़ दोगे। तो ऊपर वाला एंगल नीचे कॉपी हो गया, इसकी हेल्प से, फीटे और कंपास की हेल्प से। क्लियर सभी को? यही चीज आप लोगों को, यस सर। आप लोग क्या करोगे, आप लोगों को ये करोगे कि आप लोगों ने सबसे पहले यहाँ पर कंपास की निब रखी और आपने पेंसिल से एक आर्क लगाई। अब आपको इसको चेंज नहीं करना है, जैसा ये कंपास खुला हुआ है वैसे ही आपने कंपास की निब 2 पर रखी और पेंसिल से एक आर्क लगाई। क्लियर सभी को? पेंसिल से एक आर्क लगाई। अब आप क्या करोगे, इस वाली आर्क को नाप कर लेकर आओगे। कंपास यहाँ पर रखा, कंपास की निब, और पेंसिल की निब यहाँ पर रखी, कंपास की निब यहाँ पर रखी और उस पेंसिल से यहाँ पर एक आर्क लगा दी। क्लियर सभी को? और आपने इस पॉइंट को कुछ इस तरीके से जोड़ देना है। और आपको एक चीज याद रखनी है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल होगी हमेशा, ये लाइन हमेशा क्या होगी, इसके पैरेलल होगी। तो अब आपके पास में रेशो आ जाएगा 2:3। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर पूरी लेंथ ए बी थी 10 सेंटीमीटर, तो बच्चे बताइए एसी कितनी होगी? तो आपने कहा सर एसी जो होगी वो 10 का दूसरा हिस्सा है और टोटल हिस्से 5 थे, तो कितनी आ गई हमारे पास में, 4 सेंटीमीटर, और ये कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, एक बार जल्दी से ड्रॉ करो और फिर हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन करेंगे जल्दी से। ठीक है, अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो माइक ओपन करके पूछ सकते हैं। देखो कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा ऑनलाइन पढ़ाने में समझ सकते जो लाइन ली है उसकी लेंथ कितनी ली है? 10 सेंटीमीटर। ग्रीन कलर वाली लाइन की सर? कौन सी वाली? ग्रीन वाली? बच्चे इसकी Yes, कोई sir. लेंथ नहीं है, ये सिर्फ एक एक्यूट एंगल बना रही है ए के ऊपर। ओके सर। और नीरू बच्चे, अगर पास में कंपास और रूलर अवेलेबल नहीं है तो आप लोग बस समझ सकते हो, आप लोग ट्राई कर लेना क्लास के बाद में कि ये स्टेप्स बताए गए थे, ये स्टेप्स हम लोगों को फॉलो करने होंगे। अभी हम एक सवाल और समझा देते हैं नीरू, शायद उसमें आपको कुछ स्टेप्स और क्लियर हो जाएंगे। एक बार आप हमें बता देंगे तो सभी का ड्रॉ हो गया डायग्राम? यस सर। एक बार कैमरा ऑन करके अपनी कॉपी दिखा दो कि आप लोगों ने कैसा ड्रॉ किया है। सिर्फ पेंसिल से ब्लैक पेज पर क्लियर नहीं दिख रहा। ठीक है, नहीं दिख रहा है जितना, बहुत सही डायग्राम आपका बन गया है। आप मेजर करके देखो, आपको पार्ट 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर मिल रही है ना? बाकी किसी और बच्चे ने ड्रॉ किया है तो वो भी दिखा सकते हैं। निशा आपका हुआ बच्चे? सर हमने 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, आप वही दिखा सकते हो अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया है तो। 7.6 और 13 इक्वल मार्क्स लगाए आपने। ठीक है, सर हाँ एक बार निशा आप इसकी मेजरमेंट निकालो कि पहले वाले पार्ट की लेंथ सर कितनी आ रही है, दूसरा लेंथ कितनी आ रही है। हाँ मानसी, सर निशान अपने फेयर नोटबुक दिखा रहे मैथ्स की। क्या चीज? सर निशान की अपनी फेयर नोटबुक दिखा दिया। सर मैं बता देती हूँ कि ना साथ में मैं फेयर नोटबुक में कर लेती हूँ इसलिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सर ये क्वेश्चन फिर मैंने भी अभी किए थे, जरूरी है दोबारा करना?
नहीं नहीं नहीं, दोबारा करना जरूरी नहीं है, सिर्फ आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन समझ में आ गए ना किस तरीके से करने हैं। सर 3 ही कम किए थे आज तो। आवाज कट जा रही है हिमांशी आपकी, एक बार फिर से सर बोलो। 3 कम किए थे आज इस एक्सरसाइज से। टाइप करके भेजो हिमांशी, सच में आवाज नहीं आ पाती है, बीच में कट जा रही है। सर आज स्कूल में भी ये एक्सरसाइज हुई थी। इसके ठीक है, अच्छा सर ने तो करवाए थे 2 सम। ठीक है पहले 2 तो समझ में आ गए थे, उसके बाद को में जो बाद के सम उनमें थोड़ी दिक्कत थी इसलिए रह गए। ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी कंस्ट्रक्शन के डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चंस। अभी के लिए तो समझ में आ गया ना लाइन को कैसे डिवाइड करना है हमें। प्रवीण शर्मा के नाम से जिस बच्चे सर ने क्लास पहले ज्वाइन 2 की, तो आ गए। ठीक है, प्रवीण शर्मा के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन किए, वो एक बार कैम, ठीक है सानिया बच्चे एक बार अपना डायग्राम दिखाइए। ठीक है बच्चे, आपका भी। आप लोग एक काम करो, एक बार मेजर करने के बाद हमें ये भी बताओ। अच्छा एक बार फिर से कैमरा ऑन करना बच्चे, सानिया एक बार कैमरा ऑन करना। आपने अभी कंप्लीट नहीं किया है इसको, आपने सिर्फ लास्ट वाले पॉइंट को लास्ट वाले पॉइंट से ज्वाइन किया है, और अभी आपको थोड़ा सा पार्ट और करना पड़ेगा। सानिया देखो, एक क्वेश्चन हम फिर से समझा रहे हैं, एनसीईआरटी की बुक का 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। सभी लोग ध्यान से सुनना, जिनको कुछ स्टेप्स मिसिंग रह गए हैं वो क्लियर हो जाएंगे। देखिए, आप लोगों को सबसे पहले एनसीईआरटी की बुक में बोला गया है कि आप 7.6 सेंटीमीटर के एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करोगे। आपने एक 7.6 सेंटीमीटर लेंथ की आपने लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया 7.6 लेंथ में। तो ये रहा हमारे पास में 7.6 लेंथ का, सॉरी ये रहा 7.6 के करीब, लगभग लगभग मान लेना कि 7.6 है। ठीक है, अब क्या करना है हम लोगों को, अब हम लोगों को इसके साथ में एक एक्यूट एंगल बनाना है। क्या करना है, इसके साथ में हम लोगों को एक एक्यूट एंगल बनाना है। तो हमने यहाँ पर एक एक्यूट एंगल बनाया इस लाइन के साथ में, और इस पे हमें 13 इक्वल निशान लगाने। तो याद रखना है ये लाइन थोड़ी बड़ी हो, और जो हमें आर्क लगाने हैं वो थोड़े छोटे आर्क लगाएं। क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब आप लोगों को इसके ऊपर आर्क लगाने हैं। तो 13 इक्वल निशान आप लोगों को लगाने हैं, क्योंकि किस रेशो में डिवाइड करना है, 5:8 में। तो आपने इन दोनों को जोड़ा, कितना आ गया 13। आपने इसके ऊपर 13 इक्वल मार्क्स लगाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और आपने लास्ट वाले पॉइंट को यहां पर जोड़ दिया। तो यहां तक तो सानिया ने क्या हुआ है, सानिया ने यहां तक क्या हुआ है। सानिया अब आप आगे का प्रोसीजर समझना कि आगे क्या करना है सभी बच्चों को। ठीक है, देखिए अब आप लोगों को एक काम करना है कि यहां तक करने के बाद में आपने अपने कंपास में, मान लो ये आप लोगों का कंपास है, और इसके अंदर दो चीजें हैं कि आपके यहाँ पर कंपास की निब है और यहाँ पर ये पेंसिल की निब है। तो बच्चे आप लोग कंपास की निब यहाँ पर रखनी है, और पेंसिल की निब कहीं पर भी जाए, कहीं पर भी जाए, आपको इसके ऊपर एक ऐसे आर्क लगा देनी है। क्लियर सभी को? कंपास Yes, sir. नहीं है, और आपने एक आर्क लगा दिया, चाहे वो कहीं पर भी जाए। अब आपने कहा सर ये 5:8 में था, 1 2 3 4 5, आपने 5 पर कंपास की निब रखी, सेम चेंज नहीं करना है, सेम आपने एक आर्क फिर से लगा दी, सेम आपने एक आर्क फिर से लगा दी। अब क्या करोगे, अब आप इस आर्क को नापोगे, कंपास की निब आप लोग यहां रखोगे, यहां पर कंपास की निब, और पेंसिल की निब यहां पर रखोगे। सेम आपने यहां रखा कंपास की निब, और पेंसिल से यहां पर एक आर्क लगा दिया, पेंसिल से क्या कर दिया आपने, यहां पर एक आर्क लगा दिया। अब आप क्या करोगे, इस आर्क को इसके साथ में जोड़ दोगे। क्लियर सभी को? Yes, sir. ये कुछ इस तरीके का डायग्राम बनेगा, और आप लोग देख लेना। ये टोटल लेंथ कितनी थी, आपको अभी सर टोटल लेंथ थी 7.6 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपसे पूछा गया फर्स्ट बताइए फर्स्ट कितना होगा, तो आपने कहा सर 7.6 का
5/13। अगर ये बच्चे 7.8 होता तो ये 0.6 बार में कट जाता और आपका आंसर 3 सेंटीमीटर आ जाता। अभी यहाँ पर 6 नहीं आएगा, 6 से थोड़ा कम आएगा, तो आपका आंसर 3 से थोड़ा कम आएगा, यानी कि 2.8 सेंटीमीटर या फिर 2.9 सेंटीमीटर, जो भी आ जाए चल जाएगा। ठीक है। और लास्ट का बचा Yes. हिस्सा कितना कि आपने 7.6 में से 2.9 घटा दिया, तो 6 में से 9 गया 7 और 6 में से 1 गया, ठीक है, 4.7 के करीब में आ जाएगा। क्लियर? Yes, sir. ठीक है। यहाँ तक अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, और अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर आप लोग नेक्स्ट क्लास में सीख सकते हो। बताइए। ओके सर। ठीक है। अगर किसी का कोई डाउट है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग तो कंटिन्यू करेंगे। अगर किसी का कोई डाउट है कि आपको कुछ पूछना है